क्या जो लोग स्मार्ट दिखते हैं वो स्मार्ट होते भी हैं? आप कैसे जान सकते हैं कि जो स्मार्ट दिख रहा है वो वाकई अंदर से भी स्मार्ट है? क्योंकि स्मार्ट दिखने और स्मार्ट होने में बहुत अंतर है, और ये अंतर है साइलेंस यानी चुप रहने का। क्योंकि कभी कभी सबसे स्मार्ट लोग वो होते हैं जो सबसे कम बोलते हैं। स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो जानते हैं उसका दिखावा करें, बल्कि ये तो स्मार्टली दूसरों को ये दिखाने के बारे में है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं। आप दूर की चीज़ों को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि आपको इसके लिए एक भी शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही 9 तरीके जिससे आप दूसरों को बिना एक भी शब्द कहे ये बता सकते हैं कि आप एक बुद्धिमान यानी कि स्मार्ट पर्सन हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी एक्टिविटी हमारे वर्ड से ज़्यादा बोलती है। सो पहला पॉइंट है स्मार्ट लिसनर। जहाँ लोग सिर्फ बोलने के बारे में एक्साइटेड हों, वहाँ एक सुनने वाला थोड़ा रेयर हो जाता है। एक अच्छा लिसनर होने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो रियलिटी में क्या कहना चाहता है, उसको समझना है। ये उस पर अपना पूरा ध्यान देने और उसकी थॉट्स को, फीलिंग्स को समझने और उसमें इंटरेस्ट दिखाने की बात है। बुद्धिमान लोग बोलने से पहले सुनने की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉन्वर्सेशन में हावी होने के बजाय उसे ऑब्जर्व करना ज़्यादा अच्छा है। ध्यान से सुनना दूसरों को ये दिखाने का एक बेस्ट वे है कि आप एक स्मार्ट पर्सन हैं। ये दिखाता है कि आप एक थॉटफुली और नॉलेजेबली चीज़ों को समझने और रिएक्शन देने के काबिल हैं। लेकिन हर जगह आपको स्मार्ट दिखने के लिए चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। जब आप ध्यान से सामने वाले को सुनते हैं तो ये उन्हें रिस्पेक्ट देने और ये साबित करने का एक तरीका होता है कि आपको उनकी फीलिंग्स की कितनी गहरी समझ है, भले ही ये सब कुछ आप बोले बिना ही समझा पाएं। जब आप किसी से बातचीत करें तो बोलने से ज़्यादा सुनने पर अपना ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, और आप ये जानकर सरप्राइज हो सकते हैं कि ये आपके बारे में लोगों की राय को बिल्कुल बदल देता है। बॉडी लैंग्वेज। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता सकती है, जबकि हम एक भी शब्द ना बोल रहे हों तब भी। फॉर एग्जाम्पल, आई कांटेक्ट बनाना, सही टाइम पर अपना सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देना। और अगर आप अपने काम में बहुत बिजी हैं तो आप अपनी ओपन बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से आपके हैंड मूवमेंट हो रहे हैं, ख़ास तौर से आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें कॉन्वर्सेशन का एक तरीका ही होती हैं। अगर आप किसी के बारे में बिना बात किए ही अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो ये आपके बड़े काम की चीज़ है, जो कि सामने वाले के अंदर चल रही फीलिंग्स को समझने में आपकी बहुत हेल्प करती है। रेगुलर रीडिंग की हैबिट। डिजिटल मीडिया के टाइम में बुक्स पढ़ने की आदत कुछ लोगों को पुरानी लग सकती है, फिर भी ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने और आपके दिमाग को तेज करने के सबसे इफ़ेक्टिव तरीकों में से एक है। कई रिसर्च से पता चलता है कि पढ़ने से ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी और स्किल बढ़ती हैं, बल्कि आपके ब्रेन की वर्किंग स्टाइल और स्टेमिना दोनों में काफ़ी चेंजेस आते हैं। लगातार पढ़ने से आपको वो सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है जो आपको आपके ही बारे में बताती हैं, जो कि लाइफ में ग्रो होने का मौका देती हैं, जिससे आप ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है। और पढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्केड्यूल बनाएं, कोई पर्टिकुलर जगह या माहौल या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम हो तभी आप पढ़ पाएंगे, बल्कि आप तो किसी गाड़ी का वेट करते समय या फिर ट्रेवल करते समय भी पढ़ सकते हैं। तो मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय एक अच्छी सी बुक पढ़ने के बारे में ज़रूर सोचिए। और ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है कि आप एक स्मार्ट पर्सन हैं, बल्कि स्मार्ट होने का मतलब है कि आप और भी ज़्यादा जानने और सीखने की हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। टफ सिचुएशंस में शांत रहना। जब लाइफ चैलेंजिंग और टफ सिचुएशन से भरी हुई हो तो आप इन सिचुएशंस को कैसे संभालते हैं, ये एटीट्यूड आपकी स्मार्टनेस के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। प्रेशर में शांत रहना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इससे ये पता चलता है कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और मुश्किल सिचुएशंस को अच्छे से फेस कर सकते हैं। जब भी आप खुद को चैलेंजिंग सिचुएशंस में पाएं तो गहरी सांस लेने की कोशिश करें। इससे ना सिर्फ आपको ज़्यादा अच्छे से सोचने और अपनी प्रॉब्लम्स को सही ढंग से सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, बल्कि ये दूसरों को बिना कुछ भी कहे आप
को स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी दिखाएगी। ऑब्जर्व एंड एनालाइज। ऑब्जर्वेशन मतलब चीज़ों को ध्यान से देखना लर्निंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हर तरह की कॉन्वर्सेशन या टॉपिक में तुरंत शामिल होने के बजाय स्मार्ट लोग अक्सर ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेते हैं। वो देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। इससे उन्हें उन सिचुएशंस, उनमें शामिल लोग और पॉसिबल रिजल्ट्स पर गहरी समझ डेवलप करने में हेल्प मिलती है और फिर इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो अपनी कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना लेते हैं। तो जब आपको लगे कि आप किसी न्यू अननोन सिचुएशन या फिर एटमॉस्फेयर में हैं जो आपके लिए एकदम अलग है, तो उसमें इन्वॉल्व होने से कुछ समय निकाल कर उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको अपने एटमॉस्फेयर के बारे में ज़्यादा जानने में हेल्प मिलेगी और आपके बिना कुछ कहे ही लोग ये जान लेते हैं कि आप एक स्मार्ट पर्सन हैं। सिंपैथी। स्मार्ट होना सिर्फ नॉलेजेबल या फिर स्किलफुल होने से भी कहीं ज़्यादा है। ये दूसरों को समझने के बारे में भी है। सिंपैथी दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कैपेबिलिटी के साथ साथ आपके इमोशनली मैच्योर होने का भी एग्जाम्पल है। जब आप दूसरों को सिंपैथी देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप स्मार्ट होने के साथ साथ एक काइंड पर्सन भी हैं। क्योंकि जब लोग आपसे बात करके ये फील करने लगते हैं कि आप उन्हें, उनकी सिचुएशंस को और फीलिंग्स को समझते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और आप उनकी फेवरेट की लिस्ट में भी शामिल हो जाते हैं। सो जब कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स या फीलिंग्स को शेयर कर रहा हो तो एक मोमेंट रुक कर रियलिटी में उसे समझने की कोशिश करें। इससे आपकी और उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लर्निंग की हैबिट। स्मार्ट होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है आपके लगातार सीखते रहने की हैबिट। लगातार सीखते रहना दूसरों को ये दिखाता है कि ना सिर्फ आप बुद्धिमान हैं बल्कि आप काफ़ी एडजस्टेबल और फ्लेक्सिबल भी हैं। इससे लोगों को ये पता चलता है कि आप चैलेंजेस से डरते नहीं हैं। आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए, खुद में इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और ये एक मेंटालिटी है जो बिना एक भी वर्ड कहे दूसरों पर आपके बारे में काफ़ी गहरा असर करती है। आस्किंग क्वेश्चंस। ये भी एक तरीका है जो आपको ज़्यादा स्मार्ट दिखाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही पता चलता है कि आप कितने एक्टिवली और पैशन से किसी काम में लगे हुए हैं और चीज़ों को अच्छे से समझने में इंटरेस्टेड हैं। क्वेश्चन पूछने से ना सिर्फ आप इंफॉर्मेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं बल्कि अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने की कैपेबिलिटी है तो ये दिखाती है कि आप क्रिटिसिज्म और ऑब्जर्वेशन दोनों ही तरह से सोचने में बहुत कैपेबल हैं और चीज़ों को आप सिर्फ एज इट इज़ नहीं मान लेते बल्कि आप उसके पीछे क्या और क्यों को समझने की पावर रखते हैं। सो इसलिए जब आप कुछ नया सीख रहे हों तो क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए। इससे डरिए नहीं, क्योंकि इस तरह से आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। पेशेंस। पेशेंस सिर्फ क्वालिटी ही नहीं है, ये आपके स्मार्ट होने की भी निशानी है, क्योंकि स्मार्ट लोग ये समझते हैं कि अच्छी चीज़ों के होने में टाइम लगता है। वो वेट करने के लिए तैयार रहते हैं, अब चाहे वो सही समय का हो, सही इन्फॉर्मेशन का हो या सही काम को सही तरीके से करने का हो। पेशेंस रखने से आप दूसरों को ये दिखाते हैं कि आप लॉन्ग वे की सोच रखते हैं, कि आप सिर्फ सेटिस्फाई होने की जल्दी में नहीं हैं, क्योंकि आप स्पीड से ज़्यादा क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये सभी चीज़ें एक स्मार्ट ब्रेन की साइन हैं। इसीलिए अपने कामों और अपने डिसीजंस में पेशेंस रखना हमेशा याद रखिए। हमारी पर्सनैलिटी और सोच कई सारी चीज़ों से बनी हुई है। उसमें से एक है बिहेवियर, शांत रहना, जिसे अक्सर ही इग्नोर कर दिया जाता है और बोलने वालों को ही ज़्यादा अटेंशन मिलती है। हालांकि चुप रहना हमारे लिए सबसे अच्छा भी हो सकता है। ये आपको सुनने, ऑब्जर्वेशन करने, चीज़ों को समझना सिखाता है। ये आपको प्रेशर में शांत रहना और अपने पेशेंस को दिखाना सिखाता है। ये आपके सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ ऑब्जर्वेशन को सीखने और काइंड बने रहने में भी हेल्प करता है। सिर्फ शांत रहने से ना सिर्फ आप स्मार्ट दिखते हैं बल्कि रियलिटी में भी आप स्मार्ट बनते जाते हैं। याद रखिए कि स्मार्ट होना सिर्फ नॉलेजेबल होने के बारे में नहीं है, ये उस नॉलेज को अच्छे से यूज़ करने के बारे में भी है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।